तो किसान भाइयों, अगर आपके एरिया में आपके खेत के अंदर बेमौसमी बारिश होती है, यानी कि गर्मी के दिनों में अचानक से होने वाली बारिश हो गई या फिर आपके ठंड के दिनों में अचानक होने वाली बारिश हो गई, तो जब आपके एरिया में ऐसी बारिश गिरती है तो आपके फसलों का जो भी शेड्यूल होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और साथ ही साथ आपके फसल के ऊपर थोड़ा सा जो इन्फेक्शन डिसीज का हो जाता है, वो एक तो निकलता भी नहीं और पूरा का पूरा बढ़ता भी नहीं। ऐसी सिचुएशन में आपकी फसल के अंदर वीकनेस आ जाता है और आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते, आपका प्रोडक्शन थम सा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको आपकी फसल सुधारनी है तो क्या क्या स्ट्रैटेजी का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बारे में आज का ये कॉम्बिनेशन होने वाला है। कॉम्बिनेशन सीरीज का यह हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेमौसमी बारिश मतलब क्या? अचानक से आने वाली बारिश। यहाँ पे हम ये भी पकड़ सकते हैं कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है अक्टूबर का, तो अक्टूबर का मौसम चल रहा है, साफ सुथरा मौसम है, 15 दिनों से कोई बारिश नहीं, कोई संभावना भी नहीं लग रही है और अचानक से बारिश गिर गया है, तो वो भी बेमौसमी हमारे लिए शेड्यूल के अंदर ये कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही साथ ठंड के दिनों में तो बारिश गिरती नहीं और ऐसी सिचुएशन में गिरती है तो इसको भी बेमौसमी बारिश कहेंगे। और गर्मी के दिनों में भी वैसा ही है। तो बेमौसमी बारिश जब आपके फसल के ऊपर जब गिरती है, तब क्या होता है तब क्या होता है कि आपके फसल के ऊपर जो डिसीज का इन्फेक्शन है वो हो जाता है। और वो डिसीज का इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए जो क्राइटेरिया लगते हैं, अभी देखो अचानक से बेमौसमी बारिश हो गया है, तो बेमौसमी बारिश जब होता है तो उस रात के लिए, उस दिन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो जिन डिसीज के लिए, जिन रोगों के लिए फेवरेबल होती है, रोग आने के लिए पर्याप्त होती है, वही रोगों का अटैक उस दिन के दौरान हो जाता है। और बाद में बारिश का मौसम निकल जाने के बाद, बादल हटने के बाद जो भी खुला मौसम होता है वो एकदम उसके ऑपोजिट रहता है। तो जो डिसीज आया हुआ होता है या फिर उसका इन्फेक्शन हो चुका होता है वो ज्यादा बढ़ भी नहीं पाता है और ज्यादा निकल और पूरा निकल भी नहीं जाता है। तो ये सिचुएशन रहती है, लेकिन उसके कुछ धब्बे हमें हमारी पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं और हमें पता चलता है कि यार अभी देखो ये जो साइलेंट वाला जो भी आपका डिसीज होगा, जो जिसका भी इन्फेक्शन हुआ है, आपका लेड ब्लाइट का हुआ है या फिर डाउनी मिल्ड्यू का हुआ है बेमौसमी बारिश की वजह से, उससे क्या होता है जो भी डिसीज रहता है ना वो जीता है। जीने के लिए वो कहाँ से खाना खींचता है? तो वो पौधों के अंदर से खाना खींचता है। खाना मतलब क्या? वो स्टोरेज को खींचता है और आपकी फसल को भी कमजोर बनाता है। भले वो ज्यादा सुप्तावस्था की तरफ भी हो तो भी ये चीजें होती है। पूरी सुप्तावस्था में कोई खाना नहीं खाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो डिसीज आपके फसल के ऊपर है तो वो दिक्कत वाला बात है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप इन पत्तियों को निकाल दो जिसके ऊपर डिसीज आए। ये सबसे बेस्ट वाला तरीका मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अगर हो सके, पॉसिबल हो, अगर करेले की पत्तियां या फिर ककड़ी की पत्तियां उसके ऊपर डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन हो गया, तो अगर आपको लगता है कि यार आप पत्तियों को निकाल सकते हो तो वो सबसे बेस्ट वाला तरीका है। इसके आगे बढ़िया वाला तरीका कोई नहीं है। दवाइयों से तो हम सिर्फ उसको कुछ दिनों के लिए रोकने वाले हैं, वो जो स्ट्रैटेजी वो आगे भी है हम बताने वाले। तो दवाई से हम कैसे रोकने वाले हैं? तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले टिल्ट का। तो टिल्ट क्या करेगा? जो डिसीज आपका एक जगह पे है उसको वहां पे लॉक करने का कोशिश करेगा, जिससे वो डिसीज ज्यादा हाथ पैर नहीं फैलाएगा। मतलब क्या है, वो ज्यादा फैलने का कोशिश नहीं करेगा। तो टिल्ट से हम इन पत्तियों के अंदर जो भी डिसीज है उसको लॉक करेंगे। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ब्लू कॉपर और टिल्ट का इस्तेमाल करेंगे। हो सके आपके एरिया में मिलता होगा तो आप सिलिकॉन का भी इस कॉम्बिनेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो कॉम्बिनेशन है इसका जो डोज है, 200 लीटर पानी के लिए आप ब्लू कॉपर का 500 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। टिल्ट 20 ml से 50 ml तक आप इस्तेमाल कर सकते हो सिचुएशन के अनुसार। कोई बात नहीं, वेरिएशन आप डोज में टिल्ट के बारे में तो कर सकते हो। सिलिकॉन पाउडर आप 500 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसका इस्तेमाल कब करना है? इसका इस्तेमाल करना है आपको जब आपके फसल के अंदर फ्लावरिंग स्टेज ना हो और आपके फसल के अंदर बेमौसमी बारिश हो चुकी हो या फिर बेमौसमी बारिश होकर एक दो दिन हुए, तो ही आपको ये वाला कॉम्बिनेशन डालना है, वरना नहीं। तो अभी आप कहोगे कि यार बेमौसमी बारिश भी गिर चुका है और मेरे फसल के अंदर तो फ्लावरिंग स्टेज भी है और मुझे उन फूलों को भी बचाना है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्फेक्शन भी दिख रहा है, तो क्या करें यार? तो इसके लिए भी एक कॉम्बिनेशन बनता है।
जो कि बनता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे सस्ते में सबसे बढ़िया कॉपर तो देना ही है, क्योंकि बिना कॉपर के ऐसे बेमौसमी बारिश से जो भी इंफेक्शन होते हैं उनको कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादा खर्ची करके भी, मतलब आप देखो ज्यादा खर्चीले वाले जो भी आपकी दवाइयाँ मार्केट में मिलती है, जैम्प्रो हो गया, इक्वेशन प्रो, किरारी वगैरह डालकर भी वो रिकवर नहीं होते। तो ऐसे भी रिकवर नहीं होने वाला है, तो उसको सिर्फ एक जगह पे शांत रखना है। तो ऐसे सिचुएशन में इनका अल्टरनेटिव सस्ते में सबसे बढ़िया आता है, वो आता है लिक्विड बोर्डो। आप लिक्विड बोर्डो का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपके एरिया में अगर लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर नहीं मिलता है, तो आप अपना खुद का बोर्डेक्स मिक्सचर बना सकते हो। उसके लिए नीला थोता लेना है आपको, 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम। अगर मिलता है तो उसके हिसाब से आगे हम बढ़ते हैं। तो लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर के साथ आपको क्या लेना है, तो ये लॉक करने के लिए इसके साथ हम लेने वाले टिल्ट। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, हमारा लिक्विड बोर्ड हो जाएगा 200 लीटर पानी के लिए 500 ml, और प्लस टिल्ट जाएगा आपका 20 ml से 50 ml तक। तो इस तरीके से आपको लिक्विड बोर्ड मिक्सचर और टिल्ट का इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज में करना है। तो इससे होगा क्या, जो आपकी पत्तियां है, इन पत्तियों के ऊपर जहां जहां आपका इंफेक्शन हो गया है डिसीज का, वो लॉक हो जाएगा, वो ज्यादा हाथ पैर नहीं फैलाएगा। और वो हाथ पैर नहीं फैलाएगा तब तक आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे, कुछ ना कुछ अच्छे वाले फंजीसाइड जाते रहेंगे, या फिर आप इन पत्तियों को निकलवा भी सकते हो, जिससे वो ज्यादा इंफेक्शन ना फैले। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ। पत्तियों के ऊपर एक स्पॉट दिखाई देना यार कोई बात नहीं, 2 स्पॉट दिखाई दे तो समझ लेना यार, थोड़ा अलर्ट पे रहना यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 3 स्पॉट दिखे ना यार, इमरजेंसी अलर्ट घोषित किया जाएगा, क्योंकि 3 स्पॉट के ऊपर जैसे जैसे पत्तियों के ऊपर डिसीज के धब्बे बढ़ने लगते हैं, वो डंठल के पास अगर वो धब्बे बढ़ गए तो वो डंठल से सीधा स्टेम के अंदर घुस जाता है, और आपकी फसल तहस नहस होने से कोई बचा नहीं सकता है। तो अगर आप समय पर अगर अलर्ट हो गए, इसको पहले लॉक करके इसको अगर निकाल देते हो, अगर पॉसिबल है तो बोल रहा हूँ, नहीं पॉसिबल है तो लॉक करना ही सबसे बेटर ऑप्शन बनता है। तो जल्द से जल्द निकाल दिया तो ये सबसे बढ़िया वाला ऑप्शन बैठता है। तो मेरे हिसाब से बेमौसमी बारिश के अंदर मतलब बेमौसमी बारिश होने के बाद जो डिसीज आता है उसके लिए ये दोनों कॉम्बिनेशन काम में आ जाते हैं। अगर आपके एरिया में कभी बेमौसमी बारिश होने का अलर्ट दिया गया है, फोरकास्ट किया गया है, कोई सूचना दी गई है कि भाई बारिश होने वाली है, तो उसके लिए अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो का भी लाइक का टारगेट 1000 लाइक का है, आप कंप्लीट करा दोगे तो अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और मिलते हैं अगले कॉम्बिनेशन सीरीज के अंदर। जय जवान जय किसान।